मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मविवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की परम उत्कृष्ट दार्शनिक कृति तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ आचार्य अकलंक देव बहुत ही सुंदर तार्किक शैली में इन सूत्रों की विवेचना कर रहे हैं। इस ग्रंथ के पेज नंबर 275 274 पर अपने को यहाँ चर्चा करनी है। बहुत सुंदर चर्चा कल तक अन्य मतियों के खंडन के पिंडरों में हम यहाँ कर चुके थे। ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, एक ही मानना चाहिए, तो की जरूरत नहीं है, अकेले ज्ञान से ही काम चल जाएगा, दर्शन की क्या जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं उठाई और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नए रूप में प्रकट किया कि ज्ञान और चारित्र में भी काल भेद नहीं है। 74 पेज के 61 से 64 नंबर तक पैराग्राफ की शंका है जिसमें ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, ऐसा कहकर दोनों को एक मानना चाहिए। शंकाकार या यूं कहिए अन्य मतावलंबियों के माध्यम से जैन आचार्यों के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया गया। एक ही चीजें आप क्यों कहते हो अलग अलग, एक ही मान लो। दो अलग अलग कहने में क्या मिलेगा आपको? क्या? और उदाहरण भी दे दिया। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस प्रकरण के संदर्भ में विचारी पुरुष और बिजली चमकने पर उसे दिखाई दी अपनी माता, तो सहज ही उससे वो निवृत्त हो जाता है। इसी तरह से ये तर्क दिया गया कि जिससे सम्यक ज्ञान होगा उस व्यक्ति के चारित्र अपने आप हो जाएगा, माने अशोभनीय बातों की निवृत्ति उसके जीवन में सहज ही हो जाएगी, है ना। बातें तो अपने को जचती है। देखो ये बात कि ज्ञान होने पर चारित्र हो जाएगा, ये बात तो अपने को जच रही है, लेकिन इससे ऐसा गलत अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि ज्ञान हो जाने पर चारित्र की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही क्या ज्ञान होने पे चारित्र तो हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो अकेले ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग कहो, चारित्र को मोक्ष का मार्ग मत कहो, ऐसा मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या अर्थ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक इस जीव को किसी विकृति के बारे में, दोष के बारे में, सजा के बारे में, अपराध के बारे में पता नहीं होता है, तब तक ये जीव उस अपराध से विरक्त नहीं होता। ज्ञान होने पर सहज ही उससे विरक्ति हो जाती है। ये बात प्रकट हमारे माध्यम से देखी जाती है, ये बात हमारे प्रकट अनुभव में आती है। ठीक है ना। चलिए अब अपन इसके उत्तर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ज्ञान होने चारित्र का नियम नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान होने पे चारित्र का नियम? क्योंकि ज्ञान हो जाए तो भी हो सकता है चारित्र न होने। ज्ञान हो गया तो कोई जरूरी थोड़ी है कि तुरंत चारित्र हो ही जाएगा। अभी ज्ञान हुआ तो चारित्र होने में हो सकता है काल भेद हो, ऐसा संभव है।
और इस काल भेद को इन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। यहाँ पर क्या समझाया है? ज्ञान और देखो, ये जिस प्रकार उत्तर देखना, जिस प्रकार सुई से ऊपर नीचे रखे हुए 100 कमल पत्र को एक साथ छेदने पर सूक्ष्म काल भेद की प्रतीति नहीं होती, यद्यपि वहां काल भेद है, उसी तरह ज्ञान और चारित्र में भी सूक्ष्म काल भेद का भान नहीं हो पाता, कारण काल अत्यंत सूक्ष्म है। बहुत मार्मिक बिंदु और बहुत छोटे से एक मार्मिक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझा दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार सिद्धि में इस तरह का उदाहरण दिया है। 100 कमल पत्र हैं, कमल के पत्ते, कमल पत्र, कमल के फूल के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 100 कमल के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हैं, तो फिर हमने एक सुई लेकर उन 100 कमल के पत्तों पर ऊपर से प्रहार करते हुए उसमें भेदन किया, तो 100 के 100 कमल पत्रों को भेदती हुई वो सुई जमीन के जाकर टच हो गई। हमने पूछा कितना टाइम लगा, आप क्या बतलाएंगे? 1 सेकंड में हमने सुई को पहुंचा दिया, फट एकदम झटके से हमने डाला और 1 सेकंड के अंदर सुई ऊपर से नीचे तक पहुंच गई। आचार्य देव इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं, कमल के 100 पत्ते थे, सुई जब पहले पत्ते पर पहुंची है, तो पहले पत्ते पर पहुंचने से दूसरे पत्ते पर पहुंचने में निश्चित रूप से काल भेद होगा, दूसरे से तीसरे पर पहुंचने में काल भेद होगा, तीसरे से चौथे पर पहुंचने में काल भेद होगा, और निश्चित रूप से आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचने में बहुत लंबा काल लग गया होगा। यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर हमें यह दिखाई देता है कि 100 के 100 कमल पत्रों का भेदन, 100 के 100 कमल पत्रों का छेदन एक ही साथ हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग क्या कहेंगे? क्या 100 कमल पत्रों का छेदन एक साथ हुआ है? एक साथ देखने में लगता है ना, हाँ एक साथ ही हुआ होगा, किंतु एक साथ संभव नहीं है, उनमें काल भेद है। यहाँ ये कह रहे काल अत्यंत सूक्ष्म है भाई, इसलिए हमारे को उस वस्तु स्थिति का पता नहीं लग पाता, वास्तविकता का पता नहीं लग पाता, समय बहुत सूक्ष्म है। मैं तो कई बार ऐसे भी समझाता हूँ कि ये सूक्ष्म काल और ये सूक्ष्म परिणमन इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि शेव बनाते समय भी शेव बढ़ना चालू है, हेयर कटिंग होते समय भी, कटिंग के काल में भी, हेयर ड्रेसर के माध्यम से बाल काटते समय भी उनका बढ़ना निरंतर चालू है। हम नाखून काटते हैं, नाखूनों के कटने पर, कटने के काल में भी नाखूनों के बढ़ने का क्रम निरंतर चालू है। यदि वो नाखूनों के बढ़ने का क्रम निरंतर चालू न होंगे तो वे नाखून बढ़ेंगे कैसे? हमें लगता है एक वीक में नाखून बढ़ गए, हमें लगता है एक दिन में शेव बढ़ गई, हमें लगता है 1 महीने में, 2 महीने में बाल बढ़ गए। हमें जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं, बालक को देखते हैं, कौन से समय वो बढ़ रहा है, 6 महीने बाद में देखा हमने, कहा तो बहुत बड़ा हो गया। जो रोज देखते हैं उन्हें लगता ही नहीं है बड़ा हो गया। मैं कहता हूँ क्या वो 6 महीने में बड़ा हुआ है? यदि वो प्रत्येक समय बड़ा न होवे, प्रत्येक सेकंड बड़ा न होवे, तो फिर मिनट, घंटे और दिन में भी बड़ा नहीं हो सकता, और महीनों में भी बड़ा नहीं हो सकता, और वर्षों में भी बड़ा नहीं हो सकता। इन सब की जो यूनिट है वो यूनिट कहलाती है समय, वो यूनिट कहलाती है काल। ये काल और समय कितना सूक्ष्म है, इसकी सूक्ष्मता की चर्चा जैसे जैन दर्शन में की गई है, इतनी सूक्ष्म चर्चा
अन्य किसी धर्म संप्रदाय में नहीं की गई है। सर्वज्ञ परमात्मा के लोकालोक को जानने की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा लोकालोक को एक समय में जानते हैं, एक सेकंड में नहीं जानते। हम सेकंड में जानने की बात नहीं करते। माने जिनागम में ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय, लोकालोक को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, इन सब बातों के संदर्भ में समय मात्र का प्रयोग किया है, समय का उल्लेख किया है, सेकंड मिनट घंटों की बात नहीं की है। जिनागम समय पकड़ता है, आवलियों की चर्चा करता है। कितनी आवली, कितना समय, आप सोचिए। आवली भी पकड़ने नहीं आती है। ये वैज्ञानिक जगत के लोग एक आवली को भी पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकते, तो समय को पकड़ना तो बहुत बारीक बात है। यह बात तो केवल ज्ञान गम्य ही है। छद्मस्त के ज्ञान का तो वह विषय ही नहीं बनता। समय, तो समय कितना सूक्ष्म है। छद्मस्त उस बात को जान ही नहीं सकता। कैसे जानेगा वो? क्योंकि एक सेकंड में भी आवलियों की यदि हम बात करें तो संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से यदि हम बात करें, सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्म यंत्रों से, टाइम के छोटे से छोटे कालखंड को पकड़ने वालों की यदि हम बात करें तो वो एक सेकंड से हजार हिस्से यहाँ तक कर देता। माने आचार्यों के माध्यम से एक सेकंड के 100, 200, 1000 हिस्सों तक की चर्चा की है, लाख हिस्सों तक की भी चर्चा की हो, और कदाचित करोड़ पार्ट्स की भी चर्चा की गई हो सेकंड में। एक सेकंड में 1 करोड़ विभाजन होते ना ऐसे। देखिए, आप जब इस चीज को नापने का प्रयास करते हैं, जितने भी अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहे थे अभी लंदन में, तो सब खेलों वगैरह में, दौड़ में, रेस में, इन सब चीजों में वो सेकंड की भी कितने हिस्से की चर्चा चलेगी। तैर रहे हैं मान लीजिए तैराक लोग, तो अब वो तैरते समय उसमें कितने हिस्सों में, एक सेकंड की भी 10वें हिस्से, एक सेकंड की भी 100वें हिस्से तक जाकर के उसके परीक्षण किया जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो भी हमें ये कहना है कि भले ही वैज्ञानिक एक सेकंड के 100, 1000 और करोड़ हिस्से कर लेते हों, लेकिन फिर भी जैन दर्शन ये कहता है सेकंड के कोड़ा कोड़ी, करोड़ नहीं, करोड़, फिर करोड़, फिर करोड़, फिर करोड़, फिर करोड़, ऐसे 1 करोड़ बार करोड़। और इतना ही नहीं, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां, माने 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे मिनिमम से मिनिमम 17 बिंदी लगाइए, 17 शून्य लगाइए, तो जो अंक सामने आएगा, इतनी बड़ी राशि, इतना लंबा टाइम पीरियड 1 सेकंड में होने वाली आवलियों का है। माने 1 सेकंड में इतनी तो आवलियां व्यतीत हो जाती है। फिर यदि हम आवली की बात करें तो एक आवली में भी जगन्य युक्त असंख्यात समय है। आवली में भी आप सोचिए ये समय कितना सूक्ष्म है, काल कितना सूक्ष्म है। जब कभी काल के बारे में हम ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ये एक ही काल है, बहुत बार लोग ऐसे शंकाएं करते हैं, और ऐसा सबका काल एक कैसे हो सकता है, ये सब के सब एक साथ ही कैसे। कभी कभी कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं, जब कर्म फिलॉसफी की भी चर्चा चलती है, तो अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, मुझसे एक विद्वानों की सभा में इस तरह की चर्चा रखी गई, मेरे सामने ऐसा प्रश्न किया गया कि साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप कर्मों की इतनी चर्चा करते हो, ये बताओ हमारे को कि ये भूकंप आया अभी, या जापान में जो रेडिएशन का खतरा हुआ, या फिर कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो क्या सारे के सारे लोगों की
कि एक जैसा कर्म का उदय एक साथ ही आ जाता है क्या? आप लोगों का क्या जवाब होगा इसमें? क्या सब लोगों के एक साथ ही एक जैसा कर्म का उदय आ गया है? नहीं आया है। आंशिक, मतलब कभी कुछ कर्म का उदय भी आ सकता है, प्लस वो भी होता है ना, वो एक साथ उसको क्या बोलते हैं, आप आयु एक कुछ क्षणों में पूरी आयु जी लेते हो, आयु का वो हो जाता है। देखिए, इसके 2-3 प्रकार से जवाब मैंने दिए उनको। मैंने कहा हो सकता है, पहला जवाब उनकी भाषा में उन्हीं जवाब, फिलहाल ये एक साथ इतने लोगों का एक ही साथ भूकंप और हजारों लोग एक साथ मर गए, कैसे हो गया ये? क्या एक साथ ऐसा होता है? इतना पाप कर्म का सबका एक साथ उदय आएगा? मैंने कहा हाँ, आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्यों एक साथ पाप बांधा नहीं है उन्होंने? जब एक साथ हजारों लोग एक जैसा कर्म बांध सकते हैं तो हजारों लोगों की एक साथ वो कर्म उदय में नहीं आएगा? किताब ऐसा कैसा कर्म बांधते हैं, एक साथ कौन कैसा कर्म बांधते हैं? मैंने कहा देखो, सीरियल आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग एक साथ उसी सीरियल को देख रहे हैं एक ही टाइम पर पूरे देश में। उन्हें समझ लीजिए कोई सीरियल चल रहा है और उस सीरियल को पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों में से 15 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग एक साथ देख रहे हैं। 100 करोड़ में से 100 लाख तो 1% होता है। मैं 1% की बात नहीं कर रहा, मैं 0.1% की बात कर रहा हूँ। 10 लाख लोग और कम कर दो, 0.01% की बात करें, 1 लाख लोग उस सीरियल को एक साथ देख करके कर्म बांध रहे हैं। जब एक साथ कर्म बांध रहे हैं, चलो आपको उसमें भी नहीं लगे तो मैं एक बात और कहता हूँ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जयपुर में पंच कल्याण हुआ, पांडाल के अंदर 5000 लोगों की 8000 लोगों की उपस्थिति थी। 8000 लोग वैराग्य में वातावरण में झूम रहे हैं, एक जैसा एक साथ पुण्य बांध रहे हैं। जब एक साथ ऐसे हजारों लाखों लोग कर्म बांध सकते हैं तो एक साथ उदय में भी आ सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल में आई बात? स्थूल लोगों को स्थूलता से जवाब दे दिया। इतनी बात तो क्लियर हो गई, तो किसी की भी समझ में आ जाएगी। हाँ बात तो सही है साहब, पंचकल्याण में 2000 लोग थे एक साथ, और सब क्या जिस समय पालना झूलन का प्रसंग हुआ सारे लोग एक साथ पूरी सभा और पालना झूलन को देख करके झूम उठी। इंद्र का सिंहासन जब कंपायमान हुआ तो पूरा पांडाल क्या जय जयकार होने लगी बाल तीर्थंकर की, और सबके सब हर्ष विभोर हो गए। सब कैसे परिणाम हो रहे हैं जैसे उदय में भी एक साथ आएगा तो कौन से आश्चर्य की बात है? नहीं आ सकता एक साथ उदय। फिर भी मैंने कहा कि देखो भाई, ये तो मैंने आपको एक साथ के लिए पूछा ना, आपने उसका जवाब दिया, लेकिन आपको वास्तव में समय की सूक्ष्मता की खबर नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। एक साथ ट्रेन एक्सीडेंट होने पर भी एक साथ नहीं हुआ है, सबके साथ एक जैसा नहीं हुआ है, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं हुई है, सबके साथ घटना एक जैसी नहीं घटी है, सबको होने वाला वेदन एक जैसा नहीं है। आपको कहाँ समानता दिख रही है? समय बहुत सूक्ष्म है। कोई 2 मिनट पहले मरता है, कोई 5 मिनट बाद मरता है, कोई 1 सेकंड पहले मर गया है। काल भेद है, समय भेद है। कोई तड़प तड़प करके मरता है, बिना तड़पे ही मर जाता है। किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं, किसी के नहीं टूटते हैं, किसी की आंख चले जाती है, किसी का अंग ही उछल करके चला जाता है, किसी का सामान चला जाता है, किसी का पारिवारिक परिस्थिति, मतलब बहुत अनेक प्रकार की बातें हैं उनमें। आप कैसे कहते हो कि सबका एक साथ है और एक जैसा है? दुर्घटना सामान्य तो सबके साथ में हुई है। सामान्य रूप से हम कथन करेंगे तो क्या कहेंगे? दुर्घटना। सामान्य कथन हो गया ना। ट्रेन एक्सीडेंट, बम विस्फोट, सबके साथ एक जैसा कॉमन कथन कर दिया हमने। लेकिन उसमें किसी का माल चोरी चला गया, किसी को खरोच भी नहीं आई है, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, कोई जल गया, कोई नष्ट हो गया,
किसी के हाथ घिसट गया, कोई लहू लहान हो गया, किसी की हल्की सी खरोंच आकर के रह गई, कितनी परिस्थितियां बनेगी। सब में बहुत काल भेद है भैया। जिन्हें आप एक साथ देख रहे हैं वे सब भी एक साथ नहीं है, उनमें भी काल भेद पाया जाता है। यही बात यहाँ ज्ञान और चारित्र के संदर्भ में भी समझाना चाहते हैं। चारित्र, ज्ञान होने पर चारित्र है कि नहीं? ज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर इट मीन्स ज्ञान होने के पश्चात, ज्ञान होने के बाद, ज्ञान पूर्वक, आफ्टर ज्ञान। समझना गई बात? तो जो चारित्र होता है, चारित्र में और ज्ञान में काल भेद पाया जाता है, दोनों में समय भेद है, यह मानना ही उचित है। शंकाकार की मूल शंका को ही हमने वहीं से नष्ट नाबूद कर दिया। क्या कह दिया? ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, अतः दोनों को एक ही मानना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो एक ही मान लेंगे, लेकिन कैसे माने? तो कहा काल भेद नहीं है। फिर हमने कहा काल भेद कैसे नहीं है, ये समझाओ। काल भेद तो दिखाई देता है दोनों में, ज्ञान और चारित्र दोनों में हमारे को काल भेद दिखाई दे रहा है। हम कैसे मान ले रहे कि एक ही है, दोनों आगे पीछे हैं? अरे जो साथ साथ होते हैं वे भी आगे पीछे होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कभी इस तरह की बात कि आपने साथ साथ तीर्थ वंदना की है। जिनके साथ साथ में तीर्थ वंदना कर रहे हैं, जिनके साथ साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, जरा कल्पना करके देखो, कभी 2 कदम आप आगे होते हैं, कभी 2 कदम वे आगे होते हैं, आगे पीछे आवाज लगाते हैं, साथ साथ में चलते रहते हैं, आगे पीछे हो रहे हैं कि नहीं? साथ साथ वाले चल रहे हैं तो भी आगे पीछे हैं। और तो और दूसरों की बात तो छोड़ो, हम तो ये कहते हैं आपका शरीर तो आपके साथ है ना, लेकिन शरीर के साथ में भी जब आप चल रहे हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी एक कदम दूसरे कदम का साथ नहीं देता। जब लेफ्ट पैर आगे होता है तब राइट पीछे रह जाता है, और जब राइट आगे बढ़ता है तो लेफ्ट पीछे रह जाता है। एक दूसरे का साथ है, दोनों पैर भी नहीं देते, उनमें भी काल भेद है, वे भी आगे पीछे। चलिए आगे बढ़ूंगा। काल भेद की बात समझ में आ गई? तो कोई शंका तो नहीं? तो सम्यक दर्शन होता है तो वो समय एक ही होता है, सम्यक ज्ञान और चारित्र में, ऐसा बोलते हैं? हाँ जी, जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान और चारित्र होते हैं, एक ही समय होता है। सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं, ऐसा ही शंका है आपकी? भाई बात आप बराबर कह रहे हैं, यद्यपि होगा उसके बाद में ही, लेकिन होते ही नहीं हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। एक समय यहाँ नहीं तो सिर्फ कुल मिलाकर के एक, हाँ जी, एक समय नहीं है। जब समय दर्शन होगा तब भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा, और सम्यक चारित्र भी होगा वही समय। हाँ देखिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में तो हम पीछे लक्षण भेद की चर्चा कर चुके हैं 58 से 60 नंबर वाले पैराग्राफ में। यहाँ तो अब ज्ञान और चारित्र की चर्चा है। ज्ञान और चारित्र में आपको काल भेद दिख रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो ये नक्की करो, ज्ञान और चारित्र में काल भेद दिखाई देता है कि नहीं? ज्ञान तो ये सम्यक ज्ञान की बात है यहाँ, और सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, है भाई। अच्छा चलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। ऐसी कितनी बातें हैं, ऐसी कितनी प्रवृत्तियां हैं, ऐसे कितने परिणाम हैं, जिन प्रवृत्तियों और परिणामों को देखकर आपके मन में ऐसा भाव आता है मैं इसका त्याग करूंगा, ये त्याग करने योग्य है।
ये छोड़ने योग्य है, ये मेरे योग्य नहीं है। बोलो, बहुत बातों के बारे में आपके मन में आता है ये ऐसा? आपको भी है ऐसा? हाँ जी। आलू छोड़ने योग्य है, जमीन भी छोड़ने योग्य है, रात्रि भोजन छोड़ने योग्य है, रात्रि में पानी भी छोड़ने योग्य है, ये भी छोड़ने योग्य है, बाजार का भी छोड़ने योग्य है, मर्यादा खाने योग्य है, 10 दिन का आटा हो गया है, खाने योग्य नहीं है, 1 घंटे पहले चना हुआ पानी है, पीने योग्य नहीं है। बोलो, आप लोग जानते हैं कि नहीं इन बातों को? जानते हैं। चना हुआ पानी 48 मिनट बाद में पीने योग्य नहीं रहता। अभी 10 मिनट पहले हमने पानी छाना और छान करके रखा, 10-15 मिनट पहले, और पंडित जी के सामने ला करके रखा आपने, पीने योग्य है या नहीं उनके लिए? 15-20 मिनट पहले छाना है आपने। बीस 25 मिनट हुए हैं अभी मुश्किल से पानी छाने हुए, और आपने पंडित जी के सामने रखा है ला करके, पीने योग्य है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है उसमें? 48 मिनट तक की तो मर्यादा है ही ना। 48 मिनट तक की तो मर्यादा है ना। अभी 20-25 मिनट ही हुए हैं, पी सकते हैं ना। अब मैं कहता हूँ, आपने चना हुआ पानी उनके पास में ला करके रखा, 25 मिनट पहले चना था, वे कर रहे हैं भोजन, 20-25 मिनट आधा घंटा उनको भोजन करने में लगा। बोलो, अब वो पानी पीने योग्य है या नहीं उनके लिए? अब वो पानी चना हुआ है कि बिना चना हुआ है? बिना चना हुआ। बिना चना हो गया ना वो पानी। पिएंगे कि नहीं पिएंगे? लेते ध्यान नहीं रहता है तो मालूम ही नहीं चलता है। सामने बातें कर रहे हैं, पानी ला करके रखा है, आधे पौन घंटे तक बातें करते रहे, फिर 1 घंटे बाद में रखा हुआ पानी उठा करके पी लिया। पीने योग्य तो नहीं था ना। कभी व्यक्तिगत ये बातें पकड़ में आती रहती है अपने। मैं कहता हूँ आ गई, पकड़ में आ गई, आप जान रहे हैं कि ये गलत है, आपके आचरण में आई क्या वो बात? आप लोगों ने भी कह दिया ना कि गलत है। आप लोग भी जान रहे हैं ना कि बिना चने के समान हो गया। आप लोग तो नहीं पीते होंगे ना कोई भी पौन घंटे के बाद में? ज्ञान तो हो गया ना आपको, चारित्र क्यों नहीं हो? जिन जिन चीजों का ज्ञान है आपको, उन चीजों का पालन हो रहा है अपने जीवन में? आपको पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं कि नहीं आप? धन वैभव की न सही, किसी की किताब की सही, किसी के पेन कॉपी की सही, डायरी की सही, कोई ग्रंथ और पुस्तक मंदिर में देखी और हमारे को लगा उपयोगी लग रही है, आप ही ले आए उसको, यहाँ कौन पड़ेगा? अपने लिए काम की लग रही है, ठीक है। चोरी है या नहीं है? ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस का टेलीफोन यूज में ले रहे हैं कि नहीं आप? चोरी है या नहीं है? सही काम है कि गलत काम है? हमारे सामने तो चाणक्य का ऐसा प्रसंग भी आता है। चाणक्य घर में बैठकर राज दरबार का काम कर रहे थे, रात्रि के समय दीपक जल रहा था और काम कर रहे थे, और कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। जब वो मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया तो उन्होंने अपना राजकाज का जो काम था वो बंद किया, उस दीपक को बुझाया और उसके बगल में रखे हुए दूसरे दीपक को जलाया और कहा, बोलो अब क्या बात है? और फिर उससे चर्चा करनी थी। तो व्यक्ति ने पूछा, यार चाणक्य जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। कि क्या बात समझ में नहीं आई आपको? ये नहीं समझ में आई, आपने एक दीपक को बुझाया फिर दूसरा दीपक जलाया, क्या मतलब, क्या फर्क हो गया उसमें? क्या क्या है चक्कर? तो चक्कर कुछ नहीं है। पहले जब मैं राजकाज का काम कर रहा था, सरकारी काम कर रहा था, तो सरकार का तेल जिस दीपक में था वो दीपक जल रहा था, और जब आप मेरे से व्यक्तिगत चर्चा करने के लिए आए तो मैं कोई सरकार का काम नहीं कर रहा था, सरकारी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने घर का तेल जिस दीपक में था उस दीपक को जलाया और राज कार्य के लिए जल रहे दीपक को मैंने बंद कर दिया। इतनी ईमानदारी,
नैतिकता है हमारे जीवन में। अच्छा, जानते हैं कि नहीं ये गलत है? हिंसा के समय, झूठ के समय, चोरी के समय, कुशील विचार के समय, देखो इतने समझदार तो हम सब हैं कि हमारे तुरंत ये बात पकड़ में आती है कि नहीं गलत है, ठीक नहीं है, ये बात नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। पालन कर पा रहे हैं क्या? मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, ज्ञान और चारित्र की बात कर रहा हूँ मैं। आपको यदि समझ है, आपको यदि ज्ञान है, आपको यदि पता है, तो आप उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ज्ञान होते ही यदि चारित्र होता है तब तो इन सब बातों का पालन अपने आप स्वयं हो जाना चाहिए कि नहीं? ज्ञान और चारित्र के अंदर भी काल भेद नहीं है तो सम्यक ज्ञान होते ही पूर्ण चारित्र हो जाना चाहिए कि नहीं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो जाते हैं ना बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का मतलब चौथे गुण स्थान में, लेकिन चारित्र की पूर्णता चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक जीव चौथे गुण स्थान वाला है तो चौथे गुण स्थान वाला वो व्यक्ति, ठीक है ना? अब सम्यक दर्शन भी हो गया, उसको सम्यक ज्ञान भी हो गया। अविरति है ना, अभी वो व्रत नहीं ले रखे ना उसने, चारित्र नहीं है ना उसके। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, चारित्र नहीं है। चारित्र पंचम गुण स्थान से होगा, पंचम गुण चारित्र, चौथे वाला चारित्र वाला नहीं है। माने ये सब बातें अपने ख्याल में आ रही है कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद स्पष्ट दिखाई देता है। कठिन बात तो नहीं है कुछ, इनका काल भेद स्पष्ट दिख रहा है ना। देखो वास्तव में क्या है, ये सब निर्भर करता है समझाने वाले पे, वक्ता के ऊपर। वो कब आपके दिमाग में ये बात बैठा दे कि ज्ञान और चारित्र एक ही काल में हो रहे हैं, क्या समझाना है उसको, कभी ये समझा देंगे कि ज्ञान और चारित्र अलग अलग काल में। अनेकांत भी हमारे यहाँ पे अनेकांत दृष्टि से बात करते हैं। पेज नंबर 275 देखिए, देखिए आगे पहली लाइन से। ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद भी है। लो एक पॉइंट क्या बतलाया, काल भेद तो है ही। शंकाकार ने कहा था कि काल भेद नहीं है, पहले तो वहीं झटका से उसके सबको जवाब दे दिया, काल भेद तो है ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। ज्ञान और चारित्र में काल भेद कैसे नहीं होगा? ज्ञान चौथे गुण स्थान में और चारित्र 13वें गुण स्थान में, कैसे बैठेगी बात? साथ में उनमें अर्थ भेद भी है, ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद भी है। अर्थ भेद माने क्या समझ सकते हैं अपन? मतलब, दोनों का मतलब न्यारा न्यारा है। अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं ना एक्चुअल में, अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अब यहाँ अर्थ का कौन सा अर्थ लगाना? अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने मीनिंग, अर्थ माने मतलब, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने धन। कितने अर्थ हो गए अर्थ के? अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ कहते हैं ना वस्तु। अर्थ का मतलब यहाँ क्या है? अर्थ का मतलब ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद है। लोगों कितनी बातें लग सकती है। ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद है का अर्थ स्वरूप भेद है। ज्ञान का स्वरूप अलग है और चारित्र का स्वरूप अलग है। ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद है, माने दोनों शब्द न्यारे न्यारे हैं और दोनों शब्दों का अर्थ भी न्यारा न्यारा है, दोनों शब्दों का मतलब भी न्यारा न्यारा है। यहाँ वही बात बतलाना चाह रहे हैं। ज्ञान जानने को कहते हैं तथा चारित्र कर्म बंधन की कारण क्रियाओं की निवृत्ति को। दोनों के काम न्यारे न्यारे हैं भाई।
संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से तीनों दोनों में भेद है क्या? संख्या की दृष्टि से भेद नहीं कह सकते क्योंकि दोनों एक एक ही है, लेकिन संख्या की दृष्टि से भी भेद किए जा सकते हैं। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, जब कभी अंतर निकालने होते हैं न्याय शास्त्रों में तो वे इन चार बातों के आधार पर अंतर की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी चार बातें हैं? संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है नाम, संज्ञा, संख्या माने काउंटिंग, नंबर कितने हैं, संज्ञा, संख्या, तीसरे नंबर पर है लक्षण और चौथे नंबर पर है प्रयोजन। हम यहाँ भेद कर रहे हैं ज्ञान और चारित्र में। संज्ञा तो अलग अलग दिख ही रही है, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम चारित्र। एक को ज्ञान कहेंगे, दूसरे को चारित्र कहेंगे, ये तो संज्ञा। संख्या की दृष्टि से ज्ञान के 5 भेद हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहें, चारित्र के 13 भेद कहें, संख्या हुई। लक्षण की दृष्टि से देखें तो ज्ञान जानने को कहते हैं तथा चारित्र किसे कहते हैं कि चारित्र इन क्रियाओं से निर्वृत्ति, कर्म बंधन से निर्वृत्ति, उसे चारित्र कहते हैं। लक्षण, लक्षण क्या है? ज्ञान का जानन लक्षण है और चारित्र का लीनता लक्षण है। प्रयोजन, ज्ञान का प्रयोजन क्या है और चारित्र का पदार्थ, चारित्र का प्रयोजन क्या है? ज्ञान का प्रयोजन है पदार्थों को विषय बनाना, उनके बारे में गहराई से जानना, ये ज्ञान का प्रयोजन है। क्यों जानता है ज्ञान? चारित्र का क्या प्रयोजन है? चारित्र का प्रयोजन है दोषों से निवृत्ति, विकार से निवृत्ति, बंधन से निवृत्ति, चारित्र का प्रयोजन है। तो इन दोनों में भेद दिखाई देते हैं। यहाँ का एक चारित्र किसे कहते हैं? कर्म बंधन की कारण क्रियाएं। कर्म बंधन की कारण क्रियाएं कौन कौन सी है? मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये कर्म बंधन की कारण क्रियाएं हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं ले सकते हैं जो कर्म बंधन के कारण रूप क्रियाएं हो। षट अनायतन जो रहने योग्य स्थान में हो गए, कोटि क्रियाएं, मिथ्या प्रवृत्ति, बाह्य विपरीत आचरण, असंयम, ये सब कर्म बंधन की कारण क्रियाएं हैं और उनकी निर्वृत्ति को मित्र कहते हैं। फिर ये कोई नियम नहीं है कि जिनमें काल भेद न हो उनमें अर्थ भेद भी न हो। बहुत मार्जिन पॉइंट कह दिया। तीन बातों के आधार पर जवाब दिया है। देखो यहाँ इन्होंने जो प्रश्न उठाया था ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, तो दोनों का एक ही मानना चाहिए, दोनों को एक ही मानना चाहिए। ये जो बात इन्होंने कही है इसके इन्होंने 3 प्रकार के जवाब दिए हैं। पहले प्रकार का जवाब, पहला जवाब में 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, काल भेद है, ज्ञान और चारित्र में काल भेद होता है क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म है, ये पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब, ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद है क्योंकि ज्ञान का और चारित्र का दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देता है। स्वरूप की दृष्टि से भिन्नता हो गई, दूसरे प्रकार की भिन्नता है, ठीक है ना। तीसरे प्रकार की भिन्नता की बात करते हैं। तीसरे प्रकार की भिन्नता क्या बतला रहे हैं? ये देखिए आप, तीसरे प्रकार की भिन्नता बतलाते हुए कह रहे हैं, ज्ञान और चारित्र की भिन्नता की बात कर रहे हैं कि भैया जो साथ में हो उनमें काल भेद हो, जो साथ, यह कोई नियम नहीं है कि जिनमें काल भेद हो उनमें अर्थ भेद भी न हो। इधर काल भेद नहीं है, इनमें काल भेद नहीं है, इसलिए अर्थ भेद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? ये तो कोई नियम नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी। देखो जिस समय
देवदत्त का जन्म होता है, उसी समय मनुष्य गति, क्योंकि देवदत्त शब्द जो है ना, ये आचार्यों का प्रिय कैरेक्टर है, ये समझो आप, प्रिय पात्र है। जिनागम में जहाँ कहीं पर भी उदाहरण स्वरूप किसी का नाम प्रस्तुत करने का प्रसंग आया मुनिराजों को, उन्होंने देवदत्त नाम का एक काल्पनिक पात्र खड़ा कर दिया। एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह पर, क्या सैकड़ों जगह पर उन्होंने देवदत्त शब्द का प्रयोग किया है। तो देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, ये कहा कि जिस समय देवदत्त का जन्म होता है उसी समय, माने उसका जन्म होते ही मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर, वर्ण, गंध आदि का भी उदय होता है। इन चीजों का भी उदय चल रहा है, पर सबके अर्थ जुदे जुदे, इन सबका काल से एक साथ ही है ना। जैसे ही मनुष्य गति में जन्म लेगा, पंचेंद्रिय उसके पहले हो गया था कि उसके बाद में होगा? जन्म लेने के आधे घंटे बाद में होगा पंचेंद्रिय जाति का उदय। जन्म तो पहले ले लिया था लेकिन शरीर बाद में होगा। ये शरीर तो पहले मिल गया था लेकिन मनुष्य गति का उदय बाद में आएगा। वर्ण तो पहले हो गया था लेकिन गंध बाद में होगी। गंध तो पहले होगी थी लेकिन रस स्पर्श बाद में होगी। कैसे होगा? तेनी पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय जाति है, मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है। ये सारी के सारे कर्म और ये सारी की सारी परिस्थितियां, इन सब का उदय एक साथ आता है, लेकिन अर्थ तो जुदे जुदे है ना। क्या मनुष्य गति और पंचेंद्रिय जाति को एक ही माना जा सकता है? आप मान सकते हैं दोनों एक ही चीज होगी? जो मनुष्य गति है वही पंचेंद्रिय जाति है, एक ही बात है। कि शरीर का जो वर्ण है वो शरीर का रस, दोनों एक ही चीज है। कि गंध और स्पर्श आप भी मानने को तैयार नहीं होंगे। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, वास्तव में सबके अर्थ माने सबके जो क्या कहेंगे अर्थ माने सबका मतलब, या अर्थ माने भी पदार्थ लिया जाए तो हर शब्द एक अलग विशेषता को, एक अलग लक्षण को, एक अलग क्वालिटी को विषय कर रहा है, लेकिन सबके अर्थ जुदे जुदे हैं। इसी तरह ज्ञान और चारित्र के भी अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार जैसी जो ये चर्चा चल रही है, इसी प्रकार यदि हम देखें तो ज्ञान और चारित्र के भी अर्थ जुदा जुदा हैं। उत्पन्न एक साथ होते हो? अरे उत्पन्न एक साथ क्यों नहीं होंगे भैया? ज्ञान और चारित्र रहते भी एक साथ ही हैं। कब ज्ञान की पर्याय चलना बंद हो जाएगी कि कब चारित्र की पर्याय परिणमन करना बंद कर देगी? जिस समय ज्ञान की पर्याय परिणमन कर रही है उसी समय चारित्र की पर्याय भी परिणमन कर रही है। ज्ञान और चारित्र दोनों पर्यायें प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक वस्तु में युगपत चल रही है। युगपत चलते हुए भी ज्ञान पर्याय चारित्र में हस्तक्षेप नहीं करती, चारित्र पर्याय ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं करता। ज्ञान का चारित्र से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दोनों पर्याय भिन्न भिन्न है, दोनों गुण भिन्न भिन्न है, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है। ज्ञान अधिक हो जाने से चारित्र के अधिक होने का संबंध नहीं है, चारित्र के विशेष हो जाने से ज्ञान की निर्मलता सम्यकता का कोई संबंध नहीं है। क्या गजब भिन्नता की बात कर रहे हैं? इतना होने पर भी देखना, अब एक और मार्मिक पॉइंट आगे इसी प्रसंग में ये पहले कह भी चुके हैं कि द्रव्यार्थिक दृष्टि से ज्ञानादि में एकत्व है तथा पर्यायार्थिक दृष्टि से ज्ञानादि में ही माने ज्ञान और चारित्र में ही अनेकत्व है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जितने गुण हैं ये सारे के सारे गुण एक ही द्रव्य के हैं, इसलिए इन सब में कथनचित एकत्व है। लेकिन जब पर्यायार्थिक दृष्टि से देखा जाता है तो जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वो ज्ञान नहीं है। इस तरह उसमें अनेकत्व भी है। इस तरह से आज के स्वाध्याय में हमने यहाँ 61 से 64 नंबर पैराग्राफ तक की ही चर्चा की है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।
कल के लिए सबके लिए होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्या होमवर्क है? गुणस्थान विवेचन नामक पुस्तक तीसरे गुणस्थान की चर्चा आप लोग पढ़ करके सामने बैठे हैं। कल हम तीसरे गुणस्थान की चर्चा पूरी करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय गुरु। पंडित जी कल फ्राइडे है। हाँ हाँ जी ठीक है, आपने ठीक कहा। पंडित जी एक क्वेश्चन है कि जो ज्ञान और चारित्र में अर्थ भेद भी है, तो जो पहली लाइन है वो उसको जो द्रव्यानुयोग से कैसे कह जाता? द्रव्यानुयोग से नहीं है ना अर्थ भेद। नहीं, वो चारित्र द्रव्यार्थिक नए से जानना चाहते हैं ना। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? ये जो पहली लाइन जो दिया है पूरे का पूरा। हाँ, द्रव्यानुयोग दोनों में भेद, ज्ञान और चारित्र में भेद बतलाता है। दोनों गुणों को न्यारा न्यारा कहता है द्रव्यानुयोग। लेकिन वहाँ तो चारित्र को तो स्वरूप में लीनता को बोलते हैं ना, स्वरूप में। लेकिन चारित्र नाम का एक गुण भी तो है ना। चारित्र शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, ज्ञान शब्द का प्रयोग दो अर्थों में। ज्ञान नाम के गुण के अर्थ में ज्ञान का प्रयोग, जानने रूप पर्याय के अर्थ में ज्ञान का प्रयोग, लीनता के अर्थ में चारित्र का प्रयोग, और चारित्र नाम के गुण के अर्थ में चारित्र शब्द का प्रयोग। नहीं ख्याल में बात? जी हाँ जी, आ गई। तो यहाँ ज्ञान और चारित्र नाम के गुणों की चर्चा चल रही है। उनकी पर्यायों में भी भेद है। गुण ही न्यारे न्यारे हैं, इसका मतलब वस्तु न्यारी न्यारी होगी ना। वो द्रव्यानुयोग यदि प्रवचन सार की अपेक्षा से बात करें तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में वो है पृथकत्व है, पृथकत्व नहीं अन्यत्व है, ऐसा कहेगा। प्रवचन सार में एक प्रसंग उठाया है पृथकत्व और अन्यत्व का। उन्होंने कहा जिन वस्तुओं के प्रदेश भिन्न भिन्न हुए उन्हें पृथकत्व कहते हैं। पृथक पृथक है वे वस्तुएं, प्रदेश भिन्न है। और जिनके प्रदेश भिन्न तो न हुए, जैसे द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, लेकिन फिर भी उनमें भेद पाया जाए, उनमें अन्य है, उन्हें अन्यत्व कहते हैं। अन्य है, अन्यपना है। ज्ञान है वो चारित्र नहीं है, और चारित्र है वो ज्ञान नहीं है। ऐसा है। करेंगे फिर इस विषय के बारे में और चर्चा। कल आप गुणस्थान विवेचन की तैयारी के साथ में बैठे और अभिजनवाणी या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। मैं वर्ण का